के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज लास्ट डे योगाभ्यास का। इतने दिनों जो हमने प्रैक्टिस किया, आज लास्ट डे है। हम आज क्लासिक आसनास की प्रैक्टिस करेंगे और सबसे पहले हम अपने मन को शांत करेंगे। बाहर के वातावरण से मन को हटाकर अपने अंदर योगाभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उसके लिए 3 बार ओम का नाद करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। ओम आपस में रखते हुए सूर्य पे लगाएंगे। मन को एकदम शांत करेंगे। अभी तक हमने जो योगाभ्यास का प्रैक्टिस किया इन 19 दिनों में, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग इनको कंटिन्यूअस करते रहेंगे, लगातार निरंतर करते रहेंगे। निरंतर अभ्यास के द्वारा ही शरीर में परिवर्तन हो सकता है। हमारे ये जो 72,000 नाड़ियाँ हैं जिनका हम कभी उपयोग नहीं करते, जिनकी वजह से हमारे शरीर में इतनी बीमारियां हो जाती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे वो बीमारियां एक बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि हम अपने शरीर को, अपने लाइफस्टाइल को जैसे हमें रखना चाहिए वैसे नहीं रखते हैं। एक स्वस्थ शरीर के लिए हमें दिन में कम से कम 20 से 25-30 मिनट थोड़ी व्यायाम, शारीरिक क्रियाएं, सरल आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपने दिनचर्या में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये हमें सिर्फ कहने से पता चलता है कि इन्वॉल्व करना चाहिए। जब हम इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब अनुभव कर पाते हैं कि इनका हमारे शरीर में क्या चेंजेस हमारे शरीर में ये क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, व्यायाम ला रहे हैं। अगर हम इनका लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने मन को स्थिर रख के कम से कम 30 मिनट इनमें से जितनी भी क्रियाएं, आसन, व्यायाम, प्राणायाम बताए हैं, अगर आप उनको कंटिन्यू रखते हैं तो आप एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन को प्राप्त कर पाएंगे। और जो बहुत ही सरल है, सिर्फ 30 मिनट हमें रोज़ प्रैक्टिस चाहिए। और एक बार आप 30 मिनट प्रैक्टिस रोज़ करने लगेंगे तो आप अपने आप शरीर आपसे मांगेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमें कम से कम 30 मिनट्स रोज़ प्रैक्टिस करने हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। बाबा के बच्चे होके सभी मन से तो स्वस्थ नहीं है, आत्मा और सभी रूप, लेकिन ये जो मन है, शरीर, अगर हमने अपने मंदिर को स्वस्थ नहीं रखा तो आगे की क्रियाएं हम कैसे कर सकते हैं, आगे की सेवाएं हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खान पान पर नियंत्रण और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है, जिसमें से 30 मिनट हम अपने प्राणायाम और शारीरिक क्रियाओं को देंगे, जिससे हम स्वस्थ जीवन निर्वाह कर सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग कम से कम दिन में 30 मिनट ज़रूर निकालेंगे अपने लिए, जो इस मंदिर को स्वस्थ रख सके। मंदिर की स्वच्छता बहुत ही अनिवार्य है और आप इसको खुद अनुभव करेंगे। आज जो आप हैं वो कल नहीं होंगे। कल आपके स्वास्थ्य में निरंतर प्रगति होती आपको दिखाई पड़ेगी, आप उसको महसूस कर पाएंगे। शरीर जितना हल्का होना चाहिए वैसा फील कर पाएंगे। शरीर सुडौल और एक जो शेप में है वो प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए आपको 30 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालने हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बाबा के प्यारे बच्चे
सभी बच्चे 30 मिनट अपने लिए इस मंदिर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूर निकालेंगे। अब हम आज योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। मन को शांत रखते हुए आज हम ज्ञान मुद्रा के बारे में बात करेंगे। ज्ञान मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो आपके मन को शांत कर देती है और आप अपने पास जो ग्रहण आप कुछ करने की क्षमता होती है, एब्जॉर्ब करने की, जो हम भूल जाते हैं चीज़ें, हम जो जैसे कि हम कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख पाते हैं। ज्ञान मुद्रा आपको उन सभी चीज़ों के बारे में एकदम एक्टिव कर देती है। आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, जो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती या हमारे मेमोरी शार्प नहीं रहती, उसके लिए ज्ञान मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है। हमारे ऋषि मुनि, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी ऋषि मुनि बैठते थे इसी मुद्रा में अपनी साधना लगाते थे। इस साधना का बहुत बहुत महत्व है। इस साधना को इसको करने के लिए सिर्फ अंगूठे और इस उंगली को ज़रूरत है। दोनों को हल्के से जोड़ेंगे और तीनों उंगलियों को मिला के अपने ऊपर और इसको आकाश तक की ऊपर रखेंगे। इनके रिजल्ट अगर आप कहेंगे कि मुझे 2 या 3 दिन में मिले, तो इनके रिजल्ट हमें 2 या 3 दिन में नहीं मिलेंगे। कम से कम हमें मुद्राओं का अगर लाभ उठाना है तो मुद्रा कम से कम हमें दिन में 45 दिन तक कंटिन्यू करना पड़ेगा और कम से कम इस मुद्रा को 45 दिन तक लगातार करने से आप इनका लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाते जाएंगे। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा सभी भाई बहन आराम से कर सकते हैं। पद्मासन लगाना हो तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन लगाने के लिए सबसे पहले बहुत ही अच्छा आसन है, मन को स्थिर कर देता है। आपने बुद्ध को देखा है, जब भी बुद्ध की प्रतिमा आप देखते हैं, पहले हम पद्मासन लगाते हैं। पद्मासन लगाने के लिए नी नीचे लगी हुई, तो आगे की तरफ पैर को खींच के ऊपर लाएंगे और जो लोग नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन में बैठेंगे, यानी एक पैर नीचे, जो रख सकते हैं दूसरा पैर ऊपर, पद्मासन की स्थिति में बैठेंगे और हाथ लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। और इस मुद्रा में बैठने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। मन शांत हो जाता है, मन की चंचलता समाप्त होने लगती है, मन स्थिर होने लगता है, मन के भाव बदलने लगते हैं, मन में पॉजिटिविटी आने लगती है। इस पद्मासन में बैठने के बहुत ही लाभ हैं। आपने बुद्ध भगवान को देखा होगा कि वो हमेशा इसी स्थिति में बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस आसन के बहुत ही फायदे हैं। जब भी आप बैठें, अगर आपकी नी की प्रॉब्लम नहीं है तो पद्मासन में बैठने की कोशिश करें। नॉर्मल बैठते समय या अपना मेडिटेशन करते समय पद्मासन लगाकर बैठने की कोशिश करें। अब जो लोग भाई बहन नहीं लगा सकते हैं वो सुखासन में इस तरह से बैठेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, दोनों हाथों को पद्मासन में लगाकर ओम का नाद करने से भी बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। ओम चैंटिंग से दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। पर्वतासन, जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, पर्वतासन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आसन है। हम पर्वत की तरह दृढ़ निश्चयी बनते हैं इस आसन को करने से, और लेकिन इसको सही तरीके से करना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप इसके पूर्ण लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। दोनों हाथ साइड में, सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे। और जब भी हम कोई आसन करते हैं तो उसको सही तरीका अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सही तरीका नहीं अपनाया तो उसके लाभ नहीं मिलते हैं। और जैसे हम जिम वगैरह में जाते हैं तो हम सिर्फ अपने शरीर का यूज़ करते हैं, मन का यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हमें अपने मन को भी स्थिर रखना होता है और अपने शरीर के साथ संबंध बना के मन और दोनों की स्थिति का तालमेल बिठा के फिर हम आसनों को अच्छे से कर सकते हैं, जिससे उसके अच्छे रिजल्ट और इंटरनल आंतरिक चेंजेस भी आते हैं और बाहरी चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ पूरा खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, होल्ड रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन है सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर्स, इन सभी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल।
इसी में अब हम ओम का नाद करेंगे। ओम। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसी तरह सारे आसनों में अगर जहां ऊपर अपने शरीर को खींचना है तो पूरी अच्छी तरीके से खींचना है, तभी लाभ प्राप्त होगा। कोई भी आसन अगर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप बॉडी को ऐसे लूज छोड़ के जाएंगे तो आपको कोई भी प्राप्ति नहीं होगी इन आसनों से। अगर ऊपर जाना है तो पूरा अपर एरिया पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे, जैसे आप कोई चीज ऊपर से खींच रहे हैं, तभी इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको अच्छे से मिल पाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल। पश्चिमोत्तासन की स्थिति में बैठेंगे। दंडासन, पैरों को स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। पश्चिमोत्तासन बैठने करने के लिए भी बैक को कभी भी रोल नहीं करना है, हमेशा लंबर एरिया से नीचे झुकना है, स्पाइन को लेंथनिंग देनी है, टो को इन रखना है। हर एक आसन के बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन है, उनको फॉलो करके ही जाना है। ब्रीथ इन, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। अभी मैं आधा पोज ही बता रही हूँ, फाइनल पोज पे नहीं जाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस रोज करनी है। एक्सेल करते हुए नीचे, और जितना पकड़ सकते हैं पकड़ के, और चेस्ट को ओपन रखेंगे। और यहाँ पर इनहेल एक्सेल, स्पेस सामने, सांसों को भरते हुए ऊपर, एक बार फिर से सांसों को छोड़ते हुए नीचे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। अपनी जो कमर है ऊपर की तरफ पहले खींचेंगे, फिर खींचते हुए आगे लेके जाएंगे। और जितना आप अपनी कमर को खींच सकते हैं उतने हाथ आपके आगे पहुंचते जाएंगे। चेस्ट ओपन रहेगा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांसों को भरते हुए ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग इनहेल एक्सेल। ये बहुत ही अच्छा आसन है, इसके बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही फायदे हैं। लेफ्ट लेग को राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर रखेंगे। सेम इंस्ट्रक्शन जो हमें फॉलो करने हैं, सेम। सांसों को भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे, फेस सामने, होल्ड, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। दूसरा पैर, बैक स्ट्रेट, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांसों को भरते हुए ऊपर। अगर बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने हिसाब से ही नीचे जाएंगे, जितना जा सकते हैं। अगर शरीर अलाउ करता है तभी जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। चक्रासन की तैयारी करेंगे। ये आसन हमारे युवा भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चक्रासन के लिए पोज पे आएंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग इनहेल एक्सेल। इसको सभी लोग ट्राई नहीं करेंगे, सभी लोग इसको ट्राई नहीं करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल एक्सेल, सांसों को सामान्य कर देंगे। इनहेल एक्सेल। जब भी हम पीछे जाने वाले आसन करते हैं उसके बाद हम 1 सेकेंड रुक के सांसों को पहले सामान्य करेंगे, तब हम दूसरे आसन की पोज पे आएंगे। अभी हम लेट के पद्मासन लगाएंगे, बैठे हुए पद्मासन लगाएंगे, और पद्मासन लगाते हुए मत्स्यासन की पोजीशन पे जाएंगे, नीचे धीरे धीरे जाएंगे, और हाथों को ऊपर इस पोजीशन पे रुकेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग। सांसों को छोड़ते हुए नीचे, और धीरे से पद्मासन को खोल देंगे। यष्टिकासन करेंगे। यष्टिकासन, दोनों पैरों को सीधा, और सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे। आपका बॉडी को ऊपर की तरफ पूरा खींचेंगे, लोअर बॉडी को नीचे की तरफ पूरा खींचेंगे,
हर एक आसन के छोटे छोटे नियम है जिनको पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे अपर बॉडी को ऊपर खींचना है तो पूरे शरीर को ऊपर, और लोअर बॉडी को नीचे की तरफ। ये बहुत ही अच्छा बॉडी को स्ट्रेच देता है, थकान को दूर करता है। सांसों को भरते हुए ऊपर और टो को आगे की तरफ पूरा खींच के रखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल, पवन मुक्तासन। एक्सेल करते हुए लगाएंगे और इनहेल करते हुए छोड़ देंगे। दूसरे पैर को एक्सेल करते हुए ऊपर लाएंगे, इनहेल करते हुए छोड़ देंगे। दोनों पैरों को साथ में लाएंगे, एक्सेल करते हुए लाएंगे और हाथों से पूरा इसको रैप कर देंगे और पूरा चेस्ट के पास जितना ला सकते हैं लाने की कोशिश करेंगे। एक्सेल करते हुए छोड़ देंगे इसको। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल। एक बार सेतु बंदासन की प्रैक्टिस करेंगे। सेतु बंदासन, दोनों हाथों को यहाँ, सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे जितना जा सकते हैं। चक्रासन से करने से पहले जिनको चक्रासन की अभी नहीं कर पाते उनको ये आसन अच्छे से करना चाहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, इनहेल, एक्सेल। एक बार ऊपर और जाएंगे सांसों को भरते हुए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्लोली एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल। इसके बाद सर्वांग आसन की तैयारी करेंगे। सर्वांग आसन के लिए अपने पैरों को पूरा ऊपर ले जाना है। ये आसन भी अकेले नहीं करेंगे, थोड़ा तैयारी के बाद करेंगे। अगर आप काफ़ी लंबे प्रैक्टिस कर रहे हैं तब ये कर पाएंगे, वरना आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और जिनको टाइम लगेगा उनको कैसे करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सर्वांगासन, और दोनों हाथ जो हैं ये बहुत ऐसे बाहर नहीं निकले होंगे। हाथों की पोजीशन ये, इनहेल, एक्सेल इसी पोजीशन पे करेंगे। जो पूरा फोल्ड ऊपर नहीं रख पा रहे हैं वो पैरों को इस स्टेज पे रखेंगे, इनहेल, एक्सेल। और जो ऊपर रख पा रहे हैं वो पूरा इसमें रखने की कोशिश करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और जब भी नीचे आएंगे तो बहुत बिल्कुल भी जल्द के साथ नहीं, स्लोली हाथों को नीचे रोल करते हुए। अगर आपकी कोर मसल स्ट्रांग है तो आप सीधे भी आ सकते हैं। अगर कोर मसल स्ट्रांग नहीं है तो आपको धीरे धीरे नीचे आना है। इस तरीके से पैरों को एकदम नीचे लगा देंगे। अभी एक बार जब हम ये इसको करेंगे तो इसका दूसरा आसन हमें, सर्वांग आसन के बाद हमें पश्चिमोत्तासन करना चाहिए। पैरों को फैला देंगे क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन दूसरी तरफ हो जाता है। इसको करने के बाद एकदम से उठना नहीं है, वरना हल्का सा चक्कर या ऐसा कुछ आ सकता है। इस आसन को करने के बाद पश्चिमोत्तासन की स्थिति में जाना चाहिए। एक बार हलासन करेंगे, दोनों हाथों को यहाँ रखते हुए सांसों को छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। नॉर्मल ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जो लोग नहीं रख सकते तो यहाँ तक ही इसी स्थिति में रुक जाएंगे। जो रख सकते हैं वो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एंड धीरे से नीचे आएंगे। जिनकी कोर मसल स्ट्रांग है वो पैर को सीधे करते हुए भी आ सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल। अपने शरीर को एक आराम देंगे, हाथों को और पैरों को पूरा ऐसे फैला देंगे। इस स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल।
धीरे से साइड करवट लेते हुए उठेंगे। हमेशा जब भी उठना है साइड करवट लेते हुए ही उठेंगे, सीधे कभी नहीं उठेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। सांसों को एकदम सामान्य रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। सांसों को एकदम सामान्य करेंगे और 2 बार ओम का नाद करेंगे। अच्छा लंबा गहरा ओम का नाद। पद्मासन में बैठना है, पद्मासन में, और ज्ञान मुद्रा लगाते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे। मैं आप सभी लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग रोज एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, और जो आने वाली बीमारियां हैं, जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इन सब से एक अच्छा उपाय है जिससे आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के द्वारा आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट बीट तेज होती है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है। ये सिर्फ अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आने वाले बीमारियों से बच सकते हैं। इनफैक्ट डेली रोज़मर्रा की जो बीमारियां हैं जैसे शुगर है और अन्य बीमारियां हैं, बीपी है, जो एक लाइफस्टाइल में हमारे शामिल हो गई है, जिसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल में हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, जिसकी वजह से हम इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो इसका एकमात्र उपाय है और बहुत ही छोटा सा समय आपको देना पड़ेगा, जो आप दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी दे सकते हैं ये छोटा सा समय अपने लिए, आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए, और जो लाइफस्टाइल में बीमारियां आ गई हैं उनसे बचाने के लिए, और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, रोग रहित जीवन जीने के लिए 30 मिनट्स आप सभी लोग अपने जीवन में देंगे और व्यायाम को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन। आत्मा का परमात्मा के साथ मधुर मिलन, एक ऐसा प्यार भरा संबंध जो आत्मा को परमात्मा के सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर कर एक ऊंचे व्यक्तित्व वाला, दैवी गुणों वाला, महान और विशेष व्यक्ति बना देता है। मनुष्य से जैसे देवता बना देता है। अपने शरीर में शरीर को चलाने वाली शक्ति, अविनाशी सत्ता आत्मा को महसूस करते हुए जब हम परमपिता परमात्मा से मन के विचार तरंगों के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनके असीम गुणों और अपार शक्तियों का धारा प्रवाह हमारे अंदर बहने लगता है, जो हमारे शरीर को, मन को, आपसी संबंधों को,
और आसपास के पूरे वातावरण व प्रकृति को शुद्ध, पवित्र तथा स्वस्थ बनाता है। राजयोग का यह अभ्यास प्रतिदिन निरंतर करते रहना एक स्वस्थ जीवन के लिए परम आवश्यक है। चले सभी सांसारिक समाचारों से मन बुद्धि के विस्तार को समेटकर एकाग्र हो जाए। मस्तक के बीच देखे मन की आँखों से एक चमकता हुआ दिव्य सितारा सफेद प्रकाश का अति सूक्ष्म जगमगाता हुआ ज्योति बिंदु मैं आत्मा हूँ। दिल के गहरे प्यार से मैं अपने परमपिता परमात्मा का आवाहन करती हूँ। मेरे परम प्रिय, मेरे प्रभु पिता, आओ मेरे जीवन में अपना स्थान कायम करें। आओ मेरे पिता, मैं आपकी संतान आपसे मिलना चाहती हूँ। अनुभव करें हमारी प्रेम भरी पुकार सुन हमारे दिल के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उस लाल सुनहरे ब्रह्मलोक से उतरकर स्वयं भगवान वह सर्वशक्तिमान इस संसार में, इस नीले आसमान की दुनिया में आ जाते हैं। मन की आँखों से क्लियर देखें उनका वह चमकता हुआ परम तेजस्वी स्वरूप कितना मनमोहक है। संसार की सर्वोच्च हस्ती, परम सुंदर, सर्वशक्तिमान, सर्व गुणों का सागर स्वयं गॉड, वह ईश्वर पिता मेरे सिर के थोड़ा सा ऊपर आकर ठहर जाते हैं और उनके किरणों के शॉवर में मैं आत्मा स्वयं को अनुभव करती हूँ। परमात्मा से निकलने वाली एक एक किरण मुझ आत्मा में नई चेतना, नई ऊर्जा भर रही है। मेरे कमजोरियों को समाप्त कर दैवी गुणों से
मेरा श्रृंगार कर रही है। निहारते जाए परमात्मा से निकलने वाली एक एक किरण को और अनुभव करें वह समस्त किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है, समाती जा रही है। मैं भरपूर हो रही हूँ, मन शांत, बुद्धि शक्तिशाली हो रही है। मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। धीरे धीरे परमात्म शक्तियों का धारा प्रवाह मुझ आत्मा से होते हुए मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। सिर से लेकर पांव तक शरीर के हर अंग में हर आंतरिक कोशिकाओं, नसों, नाड़ियों में परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह मेरे शरीर को संपूर्ण स्वस्थ कर रहा है। धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर मेरा मन और परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी से स्वस्थ बना हुआ मेरा शरीर चारों ओर उन्हीं सकारात्मक ऊर्जा के पॉजिटिव वाइब्रेशंस के ऑरे का निर्माण कर रहा है। जितना अधिक मैं परमात्मा से पॉजिटिव एनर्जी उनकी चमकीली किरणों द्वारा अपने में समाती जा रही हूँ, उतना अधिक मेरा ऑरा पावरफुल और बड़ा बनता जा रहा है। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, हर वस्तु, प्रकृति के पांचों तत्व, जीव जंतु, सब तरफ यही पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और धीरे धीरे पूरे संसार में, पूरे विश्व में यह पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस फैलकर पूरे संसार को नया बना रहे हैं। एक स्वस्थ समाज और स्वर्णिम संसार का निर्माण कर रहे हैं। ओम शांति।